आज का डिस्कशन प्रारंभ करते हैं। आज के डिस्कशन बिहार पुलिस में पूछे गए प्रश्न के बारे में डिस्कशन होगा। ये क्वेश्चन बिहार पुलिस कक्षपाल में पूछा गया था, जेल पुलिस में पूछा गया प्रश्न है। तो बिहार पुलिस में जितने भी पूछे गए प्रश्न अब तक हैं उसके बारे में डिस्कशन हम कर रहे हैं। 2010 से लेकर जितने भी क्वेश्चन बिहार पुलिस में पूछे गए थे, ये वर्तमान में बिहार पुलिस का परीक्षा वर्तमान में होने वाला, इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। आने वाले समय में जो भी परीक्षाएँ होगी क्वेश्चन बैंक से पूरी तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है। आइए शुरू करते हैं। और भी बहुत सारे क्वेश्चन बैंक के बारे में डिस्कशन करेंगे। बिहार दरोगा का भी क्वेश्चन बैंक का डिस्कशन करेंगे, उससे भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है। तो वर्तमान में हम क्वेश्चन 2017 का जो परीक्षा हुआ था उसके बारे में हम पूरी तरीके से 2016 का ही परीक्षा है कक्षपाल वाला जो हुआ था उसके बारे में क्वेश्चन डिस्कशन करते हैं। आगे देखिए, क्वेश्चन हमारा है कि देश में छोटे किसान वैसे किसान को कहा जाता है जिसके पास जोत क्षेत्र यानी कि 1 से 2 हेक्टेयर वाले किसान को ना छोटे किसान कहा जाता है। 1 से 2 हेक्टेयर जिसके पास ज़मीन होता है उसको छोटे किसान के रूप में याद रखा जाता है। 1854 से 1856 में क्रीमिया युद्ध किसके बीच में लड़ा गया था? रूस और तुर्की के बीच में क्रीमिया युद्ध हुआ था 1854 से 1856 के बीच में। द लास्ट सपर एक सुप्रसिद्ध चित्रकार है, चित्रकारी है, फोटो है। द लास्ट सपर चित्रकार बनाया कौन था? लियोनार्डो दा विंची के द्वारा बनाया गया था। बारह मिहिर कौन थे? एक प्राचीन खगोलविद एस्ट्रोनॉमर हुआ करते थे, खगोल शास्त्री थे। विभ्रंश घाटी कहाँ बहती है? दो भ्रंशों के बीच में विभ्रंश घाटी बहती है। नर्मदा नदी विभ्रंश घाटी से ही बहती है। अफ्रीका का आसवन बांध नील नदी पे बनाई गई थी। इसका और क्या कंसेप्ट है? अफ्रीका के आसवन डैम द्वारा बनाई गई झील कौन सी होती है? तो नासिर झील उस डैम पर बन जाती है। और आसवन बांध नील नदी पे बनाया गया है, नील नदी पे बना हुआ है, मिस्र में स्थित है। उच्चतम न्यायालय में वर्तमान में न्यायाधीश की संख्या 34 है। ये पुराना डाटा है, याद रखिएगा। 33+1 33 न्यायाधीश और एगो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यानी कि 34 वर्तमान में न्यायाधीश है। इस डाटा को आपको नहीं याद रखना है। बिंदुसार के शासन काल के दौरान अशांति कहाँ हुई थी? तक्षशिला में। तक्षशिला में विद्रोह हुआ था। बिंदुसार का संबंध मौर्य वंश से। मौर्य वंश का स्थापना किया था चंद्रगुप्त मौर्य और चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र का नाम था बिंदुसार। बिंदुसार को 2 बेटा हुआ, एक का नाम अशोक और दूसरे का नाम सुसीम। सुसीम को सबसे पहले तक्षशिला में भेजा था। तक्षशिला में विद्रोह हुआ था। तक्षशिला विद्रोह को दबाने के लिए सबसे पहले सुसीम को भेजा था और बाद में अशोक को भेजा था। तो अशोक वहाँ की व्यवस्था को ठीक करके आया था। किसी नदी घाटी का चौड़ा होने का कारण क्या होता है? नदी घाटी चौड़ा होने का कारण भूक्षरण, भूमि का कटाव, मिट्टी के कटाव जब होगा तो भूमि पूरी तरीके से अपर्दन होगा। अपर्दन का मतलब मिट्टी कटाव को अपर्दन के रूप में याद रखेंगे। और मिट्टी का जो जमाव होता है, जमाव वाले को बोलेंगे निक्षेपण और कटाव को बोलेंगे अपर्दन। तो जब मिट्टी का अपर्दन होगा, कटाव होगा तो हमारा चौड़ा हो जाएगा। भारत का जीवमंडल क्षेत्र नंदा देवी उत्तराखंड में स्थित है। किसी मरुस्थल क्षेत्र में मृदा अपरदन को किस प्रकार रोका जा सकता है? यानी कि राजस्थान में मिट्टी के कटाव को कैसे रोकेंगे? मिट्टी के कटाव को रोकने का मेन कारण हमारा वन रोपण, वृक्ष को रोपेंगे तो मिट्टी को रोक सकते हैं। भारत में तेल का पहला कुआं कहाँ खोदा गया? क्वेश्चन आसान भाषा में समझिए। 1901 में डिगबोई में तेल का प्रथम कारखाना असम में खोला गया, कारखाना बोल रहे हैं, कुआं खोदा गया था असम में। तेल जो होता है ना औषधि चट्टान से मिलता है। जितना भी पेट्रोलियम पदार्थ मिलता है औषधि चट्टान से मिलता है, औषधि चट्टान से ही मिलता है। औषधि चट्टान असम 1901 डिगबोई तेल का कुआं। गंधार कला मूर्ति बनाने की कला था। मूर्ति बनाने की 2 प्रकार के कला के बारे में चर्चा करते हैं। एक कला को कहा जाता है मथुरा कला और दूसरे का नाम है गंधार कला। मथुरा कला को देसी कला कहा जाता है, भारतीय कला कहा जाता है और गंधार शैली को विदेशी कला कहा जाता है। गंधार शैली का विकास कनिष्क के द्वारा किया गया था। ये क्वेश्चन हूबहू बिहार दरोगा में पूछा गया क्वेश्चन, याद रख लीजिएगा। भारतीय कला और यूनानी कला का मिश्रण है गंधार शैली। क्वेश्चन यही पूछा गया था कि गंधार शैली का मतलब क्या है, किसका मिश्रण है? तो भारतीय कला और यूनानी कला का मिश्रण ही गंधार शैली। इस बात को याद रखिएगा। बिहार पुलिस का क्वेश्चन बिहार दरोगा में रिपीट होता है और बिहार दरोगा का क्वेश्चन बिहार पुलिस में रिपीट होता है। तो बिहार दरोगा का भी क्वेश्चन हम आपको पूरी तरीके से कराने का प्रयास करेंगे। मोहम्मद गवान किसके राज्य के एक प्रसिद्ध वजीर और वकील हुआ करते थे? बहमनी शासक के। बहमनी शासक हसन गंगू को द्वारा स्थापना किया गया था 1347 में दक्षिण भारत में विजयनगर साम्राज्य के आसपास में। क्वेश्चन है कि गृहस्थी द्वारा खरीदी गई उपभोक्ता वस्तुओं तथा सेवाओं की औसत कीमत को मापने के वाली सूचकांक उपभोक्ता कीमत सूचकांक। यानी कि घर में जो कोई सामान खरीदता है
उपभोग करने वाले लोग को ना उपभोक्ता कीमत सूचकांक के रूप में हम लोग कंसीडर करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन किसके द्वारा किया जाता है? उत्पाद और आय विधियों द्वारा किया जाता है। राष्ट्रीय आय का आकलन करता का CSO के द्वारा किया जाता है। भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन CSO करता है। CSO एक संगठन है, CSO नामक संगठन के द्वारा किया जाता है। होता कैसे है? तो उत्पाद और आय विधि, यानी क्या क्या आय का साधन है और क्या क्या आप उत्पादन करते हैं, उसी के अनुसार ये होता है। फासिज्म किस प्रकार की दलीय व्यवस्था? एक दलीय व्यवस्था थी। कंचनजंगा नेशनल पार्क कहाँ पे? सिक्किम में स्थित है। भारत में पुर्तगाली का पहला गवर्नर का नाम था फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। इसका पूरा नाम था फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। अमेरिका का स्वतंत्रता युद्ध के दौरान ब्रिटेन के विरुद्ध लड़ने के लिए थॉमस पेन ने किस नाम से अपनी उपनिवेशियों को प्रेरित किया? सामान्य बुद्धि से प्रेरित किया था। तटीय मैदानों और उत्तर भारत के मैदानों पे कौन सी उत्कृष्ट मिट्टी है? जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी ही नदी के द्वारा बहा कर लाई गई मिट्टी को जलोढ़ मिट्टी कहा जाता है। जलोढ़ मिट्टी दो प्रकार का होता है, नवीन जलोढ़ मिट्टी और पुरानी जलोढ़ मिट्टी। नवीन जलोढ़ मिट्टी का नाम है खादर और पुरानी का नाम है बांगड़। प्रचुर मात्रा में भूमिगत जल वाली जल से खुला प्रवाह देने वाली चट्टान को क्या कहा? जलभर कहा जाता है। जलभृत, बिल्कुल, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। प्रचुर मात्रा में भूमिगत जल वाली जल का खुला प्रवाह देने वाली चट्टान, यानी कि ऐसा चट्टान जहाँ से पानी निकलता होगा उसको जलभर जलभृत के रूप में याद रखा जा सकता है। जैसे हम लोग चापाकल हलाने के लिए पाइप डालेंगे और वहाँ से पानी निकलने लगा, उस क्षेत्र को जलभर के रूप में जलभृत के रूप में याद रखेंगे। परामर्शदायी अधिकार, परामर्श का मतलब किसी को सलाह देना। परामर्शदायी अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय किस विधि के लिए प्रश्न पर जनता के लिए विशेष महत्व का परामर्श ले सकता है? क्वेश्चन बन रहा है ना कि राष्ट्रपति जब भी चाहें तो सुप्रीम कोर्ट से ना उच्चतम न्यायालय से परामर्श मांग सकते हैं। अगर मान लीजिए कि राष्ट्रपति को समझ में नहीं आ रहा है कि हम क्या करें, तो सुप्रीम कोर्ट में बैठे न्यायाधीश के पास जाके राय मांग सकते हैं। ठीक, राय मांगने का, परामर्श मांगने का अधिकार भारत के संविधान में दिया गया। हो सकता है कि राय आपको राष्ट्रपति को दिया गया, राष्ट्रपति राय को मानने के लिए पूरी तरीके से व्यवस्था नहीं है। अगर मानना होगा तो मानेंगे, नहीं मानना होगा तो नहीं मानेंगे, यानी कि मानने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है कि राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट से परामर्श मांग सकते हैं। इस बात को ध्यान रखिएगा। धन विधेयक पारित करने के लिए राज्यसभा कितना समय लगाता है? 14 दिन लगाता है। धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? लोकसभा का अध्यक्ष करता है। राष्ट्रपति के चुनाव के लिए निर्वाचक मंडल में कौन कौन लोग होते हैं? राष्ट्रपति के निर्वाचन में संसद के दोनों सदनों और विधान। क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। देखिए, क्वेश्चन है हमारे पास कि राष्ट्रपति के चुनाव के लिए निर्वाचक मंडल में कौन कौन होते हैं। तो राष्ट्रपति के चुनाव में लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। यहाँ पे गौर करना है कि लोकसभा और राज्यसभा और विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, मनोनीत सदस्य जो होते हैं, यानी कि कुछ लोगों को लोकसभा में, राज्यसभा में राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किया जाता है, यानी कि इसी तरह चुन लिया जाता है। तो मनोनीत सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते हैं, याद रखिएगा। लेकिन जब राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग लगाते हैं अनुच्छेद 61 के तहत, तब 61 के तहत महाभियोग लगाते हैं। महाभियोग की प्रक्रिया अमेरिका के संविधान से लिए थे। उसमें जितने भी लोग को मनोनीत किया जाता है वो लोग शामिल होते हैं। उपराष्ट्रपति के चुनाव में लोकसभा और राज्यसभा के दोनों सदनों के सभी सदस्य शामिल होते हैं, या मनोनीत और निर्वाचित दोनों। बस थोड़ा सा गौर करना है, बातों पे ध्यान रखिएगा। राष्ट्रपति के चुनाव में लोकसभा और राज्यसभा और विधानसभा के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं। दक्षिण अफ्रीका की मुद्रा क्या है? रैंड होती है। भारत में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था 1969 में। शताब्दी एक्सप्रेस गाड़ी किन से संबंधित है? आपको बताए थे कि शताब्दी का संबंध नेहरू जी से। नेहरू जी का जन्म हुआ था 1889 में। 1889 में नेहरू जी का जन्म हुआ था। 100 साल पर शताब्दी मलता है। 1989 में ट्रेन चलाया गया था और 1989 का संबंध पूरी तरह जवाहरलाल नेहरू, शताब्दी का संबंध जवाहरलाल नेहरू से। 1 रुपया का नोट किसने जारी किया? 1 रुपया का नोट कौन जारी करता है? भारत सरकार के द्वारा जारी किया जाता है। कोलकाता और दिल्ली के बीच कौन सा सड़क है? तो NH2 कोलकाता और दिल्ली के बीच में है। भारत का सबसे सूखा राज्य कौन सा है? सूखा भाग कौन सा है? पश्चिमी राजस्थान है। बम्बई हाई किसके लिए प्रसिद्ध है? तो बम्बई हाई पेट्रोलियम पदार्थ के लिए प्रसिद्ध है, पेट्रोलियम के लिए प्रसिद्ध है। भारत में दशमिक मुद्रा प्रणाली, दशमलव मुद्रा प्रणाली 1957 से प्रारंभ किया गया था। वर्तमान में ये डाटा बढ़ चुका है, इसको हटाइए। शब्द इंसुलेशन, इंसुलेशन का मतलब आपतन का क्या अर्थ होता है? आने वाली सौर विकिरण, यानी कि जो सूरज से जो विकिरण आएगी उसको इंसुलेशन के रूप में, आने वाले सौर विकिरण के रूप में पूरी तरीके से हम लोग याद रखेंगे।
टेरासेसा, टेरासेसा नहीं सॉरी, टेरारोसा एक लैटिन शब्द है जिसका अर्थ लाल भू क्षेत्र होता है। टेरारोसा एक लैटिन शब्द है जिसका अर्थ लाल भू क्षेत्र यानी लाल रंग की मिट्टी के रूप में याद रखेंगे। एक गोली टकराती है और एक अनुप्रस्थ घर्षणहीन मेज पर पड़े एक ठोस ब्लॉक में धंस जाती है। इस प्रक्रिया में कौन सी भौतिक राशि काम करती है? केवल संवेग के रूप में काम करती है, संवेग इसमें काम करती है। एक पहाड़ी पर चढ़ते हुए वाहन का ड्राइवर का गियर का अनुपात क्या रखना चाहिए? 1 के बराबर या उससे अधिक। गियर कम रखना चाहिए ताकि पहाड़ पर चढ़ा सके। तारों को जोड़ने की प्रक्रिया को श्रृंखला बंधन कहा जाता है। तार हम लोग जोड़ते हैं इस प्रकार से, इसको श्रेणी क्रम कहा जाता है। बिजली में 2 प्रकार का होता है, एक श्रेणी क्रम और दूसरा समानांतर क्रम। तो श्रेणी क्रम में हम लोग करते हैं, फ्यूज का जो तार जोड़ते हैं श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। घर का वायरिंग समानांतर क्रम में होता है। तारों को जोड़ने की प्रक्रिया को श्रेणी श्रृंखला कहा जाता है, श्रेणी क्रम कहा जाता है। कंप्यूटर के गणना के लिए अवयव उत्तरदायी कौन सा होता है? ALU अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट के रूप में याद रखेंगे। जिस CPU का मतलब सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है, उसी प्रकार से ALU का मतलब अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट जो गणना करने का काम करता है। MBC जो लघु पठन, MCB हम लोग लगाते हैं, जैसे फ्यूज भी लगाते हैं श्रेणी क्रम में ही, MCB लगाते हैं श्रेणी क्रम में। MCB का मतलब मिनिएचर सर्किट ब्रेकर होता है। MCB का मतलब मिनिएचर सर्किट ब्रेकर होता है। लघु पतन का मतलब होता है कि शॉर्ट सर्किट। जब शॉर्ट सर्किट होता है तो विद्युत धारा का मान अनंत हो जाता है। जब MCB जो लघु पतन के मामले में विद्युत आपूर्ति काट देती है, किस सिद्धांत पर काम करता है? धारा के चुंबकीय प्रभाव पे MCB काम करता है। बस यही थोड़ा सा याद रखना है। फ्यूज हमारा जो काम करता है ना, धारा का उष्मीय प्रभाव पे काम करता है। यहाँ पे थोड़ा सा गौर करिएगा। MCB जो हमारा काम करता है धारा के चुंबकीय प्रभाव पे काम करता है, लेकिन फ्यूज धारा के उष्मीय प्रभाव पर काम करता है। सभी अम्लों में साझा तत्व कौन सा? हाइड्रोजन होता है। सभी अम्लों का साझा तत्व कौन? हाइड्रोजन होता है। टिकिया या कैप्सूल वाली दवाएं कि सीसिया के सिलिका जेली के एक छोटा सा पाउच क्यों रखा जाता है? नमी सोखने के लिए छोटा छोटा पाउडर रखा जाता है। बिल्कुल ठीक है। एल्युमिनियम ऑक्साइड किस प्रकार का अम्ल है? उभयधर्मी अम्ल के रूप में याद रखेंगे। वेग हमारा कैसा है? तो वेग सदिश राशि का एग्जाम्पल है। वह तत्व जिसका परमाणु क्रमांक और परमाणु भार दोनों समान है। हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 और परमाणु द्रव्यमान भी दोनों समान होता है, कोई दिक्कत नहीं। दांत और हड्डी में क्या पाया जाता है? कैल्शियम फॉस्फेट पाया जाता है। सामान्यतः द्रव ऊंचे तल से नीचे तल की ओर प्रवाहित होती है। कौन सी द्रव ग्लास में रखे पर ऊपर से ऊपर की ओर चढ़ जाता है? हीलियम ऊपर से नहीं, कोई भी द्रव जो है ना ऊंचे से तल से नीचे तल की तरफ आता है, लेकिन हीलियम का जो द्रव होता है, हीलियम जो रखा जाता है, हीलियम ग्लास में नीचे से ऊपर की तरफ चढ़ता है, ऊपर की ओर चढ़ जाता है। कौन? हीलियम। याद उल्टा थोड़ा सा याद रख लेना है। अस्पष्ट प्रतिध्वनि, प्रतिध्वनि का मतलब ध्वनि का रिफ्लेक्शन। हम लोग नदी के किनारे जाएंगे, अपना नाम पुकारते हैं, तो जब नाम पुकारेंगे तो उधर से फिर से रिवर्स होकर आवाज़ आता है। तब प्रतिध्वनि सुनने के लिए ना 17 मीटर दूरी चाहिए। जब परावर्तक सतह से ध्वनि की न्यूनतम दूरी 17 मीटर होगी तो हमको प्रतिध्वनि यानी कि हमारा आवाज़ रिफ्लेक्ट करके अच्छे तरीके से फिर से सुनाई देगा। ये दूरी कितना? 17 मीटर के रूप में याद रखें। कीट कौन होगा? तो कीट के लिए पहचानने का तरीका जिसमें 3 जोड़ा पैर होगा, 3 जोड़ा पैर होगा उसी को कीट कहा जाएगा। लेकिन जिसके पास 6 पैर है वही कीट है। कीट ऑर्थोपोडा के अंतर्गत आता है। गैमेट की शुद्धता के नियम किसने प्रतिपादित किया था? मेंडल के द्वारा प्रतिपादित किया था। रेडियोधर्मिता का खोज किसने किया? मेंडल, हेनरी बेकरेल के द्वारा किया गया था। गैमेट की शुद्धता का प्रतिपादन मेंडल किए थे। अनुवांशिकता के बारे में मेंडल बताए थे। मटर के पौधा पर रिसर्च किए थे। कैसा मटर था? उद्यान मटर था, यानी कि अपने बगीचा में मटर का पेड़ लगाए थे। रेडियोधर्मिता की खोज किसने की? हेनरी बेकरेल के द्वारा किया गया था। रेडियोधर्मिता तत्व अल्फा बीटा गामा को याद रखेंगे। जितना भी रेडियोधर्मिता तत्व है वो सब अंतिम में शीशा बन जाता है। प्रकाश संश्लेषण में पौधे कौन सी गैस अवशोषण करती हैं? कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण करती है। सुपरसोनिक विमान किसकी हानि पहुंचाता है? ओजोन परत को। ओजोन परत कहाँ उड़ता है? ओजोन परत कहाँ मिलता है? समताप मंडल में। तो समताप मंडल में ओजोन परत होता है और सुपरसोनिक विमान जो उड़ता है ओजोन परत को हानि पहुंचाता है। रबर से स्टील अधिक लचीला होता है क्योंकि प्रतिबल की विकृति का अनुपात अधिक होता है, इसलिए रबर से स्टील अधिक लचीला होता है।
आगे देखते हैं क्वेश्चन, एक कार और भरी हुई एक ट्रक के रास्ते में समान गति से चल रही है। ट्रक से तुलना की जाए तो कार धारण करेगी कम गतिज ऊर्जा। एक कार और एक भरी हुई ट्रक रास्ते पर समान गति से चल रहे हैं या चलते हैं। ट्रक से तुलना की जाए तो कार धारण करेगी कम गतिज ऊर्जा धारण करेगी। इस वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो में हम पूरी तरीके से बात करेंगे।